अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने चैनल पर इंग्लिश पेपर की तैयारी के लिए एक स्कीम मुतारफ़ करवा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि पेपर स्कीम क्या होगी। तो बेटा, ये स्पेसिफ़िकली जो स्कीम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये लाहौर बोर्ड के लिए है और इसमें टोटल आपकी डिवीज़न जो है वो बताई गई है। MCQs पार्ट भी इसमें इंक्लूड है, सब्जेक्टिव पार्ट भी इसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड कर लेना बेटा कि जब आपके पास पेपर आएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी। सबसे पहले बेटा आपके पास 19 मार्क्स का MCQs पोर्शन होगा, जिसमें चार पार्ट्स में MCQs को डिवाइड किया होगा। ए पार्ट जो है उसमें आपने क्या करना है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। आपने क्या करना है बेटा कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो ये टेंस के रिलेटेड है, पहले 5 नंबर आपके। अब MCQs बी पार्ट में वो आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछेगा, ठीक है। तो इसमें आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने, इसमें आपके रिव्यू एक्सरसाइजेज होंगी, चैप्टर्स की ग्लोसरी वाला पार्ट इसमें शामिल होगा और प्ले जो है इस दफ़ा जो ऐड कर दिया गया वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और नेक्स्ट जो इसमें सी पार्ट होगा उसमें आपने सिनोनिम्स बताने होंगे या एंटोनियम्स बताने होंगे, ठीक है। और लास्ट पार्ट इसमें जो होगा वो ग्रामर पार्ट होगा। मतलब क्या कि आपसे पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर, आपने जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, क्लॉज होंगे, फ्रेजेस होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका डी पार्ट में पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये 19 मार्क्स बन जाएंगे आपके। अच्छा, नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट जो होगा बेटा उसमें आपसे पहले होता था कि आपके पास 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते थे। लेकिन अब इस दफ़ा ना थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। तो इसमें सबसे पहले आपके चैप्टर होंगे, और उसके बाद आपका एक प्ले जो है वो सिलेबस में ऐड किया गया है। तो 2 क्वेश्चंस आपसे प्ले के पूछे जाएंगे, उसमें से आपने 1 अटैम्प्ट करना है, तो उसके 4 मार्क्स होंगे। और इसी तरह से एक दूसरा जो आपका क्वेश्चन है ए पार्ट इसी का, उसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपने 3 का आंसर करना होगा और 6 नंबर के वो होंगे। और प्ले के जो सिर्फ 1 क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन का आंसर वो 4 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये मार्क्स डिवीज़न इसकी 10 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो है इसमें आपने देखना है कि क्वेश्चन 3 हमारा जो होगा वो आपकी ट्रांसलेशन होगी। आपको 3 पैराग्राफ्स दिए जाएंगे और आपने उन 3 पैराग्राफ्स में से कोई से 2 जिसका आपको बहुत अच्छी तरह बामुहावरा तर्जुमा आता होगा, आपने वो सिलेक्ट करने हैं और उसका तर्जुमा लिख देना है। और हर पैराग्राफ 4 नंबर को होगा। तो इस तरह से 2 आप अटैम्प्ट करेंगे तो 8 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि या तो हम समरी चूज़ कर लें या हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर दें। तो सबसे बेस्ट और इजी वे जो होता है वो हम समरी को चूज़ करते हैं। तो हम समरी लिखेंगे 5 नंबर के लिए, और कीप इन माइंड के समरी में आपने कोटेशन जो है उनका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको ईडियम्स या फ्रेजेस दिए जाएंगे, उनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और ये टोटल 8 होंगे, जिनमें से कोई से 5 आपने करने हैं। और हर जो सेंटेंस है उसका 1 नंबर होगा, तो 5 नंबर के ये हो जाएंगे। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपके पास लेटर, स्टोरी, डायलॉग, इन तीनों में से ऑप्शन होता है कि आपने कोई से एक करना है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लेटर करें,
क्योंकि ये इजी भी होता है और इसमें पूरे पूरे नंबर भी मिल जाते हैं। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा बेटा वो आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक जो है उससे लिया जाएगा। तो इसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा और उस कॉम्प्रिहेंशन को रीड आउट करके लास्ट पे आपने बेटा 5 क्वेश्चन जो दिए होंगे उसको आंसर करना है। तो हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, तो 10 नंबर इस तरह से ये बन जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से ही है। इसमें आपको टेंसेस दिए जाएंगे, मतलब उर्दू सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपने उसको इंग्लिश में चेंज करना है। और ये आपके 5 सेंटेंसेस होंगे, उनमें से कोई से आप 8 होंगे, उनमें से कोई से आप 5 जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा होता है उसमें वो हमसे पूछेगा चेंज ऑफ वॉइस। इसमें ये नहीं होगा कि आपने एक्टिव को पैसिव वॉइस करना है, बल्कि ये होगा कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, चाहे वो एक्टिव का है चाहे वो पैसिव का है। तो अगर एक्टिव है तो आपने उसको पैसिव में चेंज कर देना है, और अगर पैसिव है तो आपने उसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर देना है। तो ये था हमारा पेपर पैटर्न। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो हम इंशाल्लाह इन तमाम पार्ट्स को, तमाम क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, तैयारी के लिए मेरा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपको वीडियोस जो है वो मिलती रहें और आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। अल्लाह हाफिज़।